Hello everyone, this is Kushbu. Welcome back to my channel विश्वास स्टडीज़। सो बेटा 10th क्लास, जैसा कि आपको पता है आपका जो हिंदी का एग्ज़ाम है वो 21 फ़ेब को होने जा रहा है। तो 19 फ़ेब को आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी भी हम लोग कर रही हैं। तो बेटा तब आपके पास सिर्फ एक ही दिन होगा, तो बेहतर यही है कि आप इंग्लिश के पेपर के साथ साथ अपनी हिंदी की तैयारी भी जारी रखें ताकि उस टाइम पे आपको मुश्किल ना आए। तो आज हमारी हिंदी की फ़र्स्ट क्लास है बेटा। हम इन 3 to 4 डेज़ में आपके हिंदी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि ज़्यादातर एग्ज़ाम में रिपीट होती हैं, आपका व्याकरण का भाग, हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। आप लोग चैनल के साथ बने रहिए ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए जो तैयारी है वो बहुत अच्छे ढंग से हो सके। राइट, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। आज का सेशन, आज का हमारा जो सेशन है वो हम स्टार्ट कर रही हैं पार्ट वन से तुलसीदास जी की जो कविता जो है दोहावली। फर्स्ट क्वेश्चन, तुलसीदास जी के अनुसार भगवान राम जी के निर्मल यश का गान करने से कौन से 4 फल प्राप्त होते हैं? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। हम सारे क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंगे, ध्यान से करना है। तो बेटा इसके चार हमारे ये जो है फल प्राप्त होते हैं हमें कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। याद रखना आपने। मन के भीतर और बाहर उजाला करने के लिए तुलसीदास कौन सा दीपक हृदय में रखने की बात करते हैं? राम नाम रूपी मनियों का दीपक। भाव क्या है कि अगर हम पाठ करेंगे, राम नाम का सिमरन करेंगे तो हमारे भीतर और बाहर क्या होगा? उजाला। राइट। संत किसकी भांति निज शिर विवेक करते हैं? हंस के भांति। तुलसीदास के अनुसार भव सागर को कैसे पार किया जा सकता है? भगवान राम जी से सच्चा प्रेम करके। राम भक्ति के लिए गोस्वामी तुलसीदास किसकी आवश्यकता बतलाते हैं? सच्चे और अटूट विश्वास की। राइट। तो इन 6 क्वेश्चंस में आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा और जो थर्ड क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होता है। आप इस चीज़ को इस तरह से भी याद रख सकती हैं कि जो तुलसीदास जी थे वो राम जी के भक्त थे। राइट। तो दोहावली बेसिकली किन से रिलेटेड है? राम जी से ही रिलेटेड है। इसमें जो भी क्वेश्चन आ जाए उसका आंसर राम जी से ही रिलेटेड होगा। तो इस तरह से आप याद रख सकती हैं। नेक्स्ट है पार्ट 2, मीराबाई। राइट। मीराबाई, अब हम लोगों को पता है कि जो मीराबाई थी वो श्री कृष्ण जी की भक्त थी। राइट। तो जितने भी क्वेश्चंस होंगे इसके आप देखना ज़्यादातर श्री कृष्ण जी से रिलेटेड होंगे। फर्स्ट प्रश्न, श्री कृष्ण जी ने कौन सा पर्वत धारण किया था? गोवर्धन पर्वत। कौन सा? गोवर्धन पर्वत। मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती है? श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी ने किस प्रकार का मुकुट और कुंडल धारण किए हुए हैं? श्री कृष्ण जी ने मोर के पंखों का बना मुकुट, मकर की आकृति का कुंडल धारण किया हुआ है। अगर हम मंदिर में जाते हैं, श्री कृष्ण जी की आपने कभी पिक देखी हो तो हम बोलते हैं ना उनको मोर मुकुटधारी। इसीलिए बोलते हैं क्योंकि उनका जो मुकुट है वो मोर के पंखों से, और कुंडल, कुंडल होता है जो कानों में पहनती हैं, उनकी जो कुंडल की आकृति है वो मकर की आकृति है। फोर्थ क्वेश्चन, मीरा किसे देखकर प्रसन्न हुई, किसे देखकर दुखी हुई? मीरा भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई, संसार का झमेला देख दुखी हुई। राइट। अब देखो नेचुरल सी बात है, जो खुद भक्त है उसको भक्त की संगति अच्छी लगेगी, इसीलिए वो भक्तों को देखकर खुश हुई, और जो लोग झूठी मोह माया में फंसे हुए हैं उनको देखकर वो दुखी हुई। संतों की संगति में रहकर मीरा ने क्या छोड़ दिया? लोक लाज छोड़ दी। मीरा अपने आंसुओं के जल से किसकी बेल को सींच रही है? आंसुओं के जल से प्रेम रूपी बेल को। यहाँ पे आंसर आना चाहिए था बेटा, प्रेम रूपी बेल को। पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती है? कई बार क्वेश्चन आता है गिरिधर कौन है बेटा? गिरिधर श्री कृष्ण जी हैं। कैसे? समझने वाली बात है। देखो, गिरी, गिरी का मतलब होता है पर्वत, धर, धर का मतलब होता है धारण। तो श्री कृष्ण जी ने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पे धारण कर लिया था, ठीक है, ब्रिजवासियों को बचाने के लिए। तो उन्होंने क्योंकि पर्वत को धारण किया था इसीलिए उनको बोलते हैं गिरिधर, मीन्स पर्वतधारी।
तो पदावली के दूसरे पद में मीराबाई गिरिधर से क्या चाहती है? इस संसार रूपी सागर से उद्धार किया जाए, कि अब जो जैसे हम बोलते हैं कि 84 लाख योनियों को भोगने के बाद हमें इंसान का जन्म मिलता है, वो चाहती है कि अब मेरा उद्धार हो जाए, मुझे मुक्ति मिल जाए। तो बेसिकली आपने याद रखना है, फर्स्ट आपकी जो कविता है वो है बेटा दोहावली। किससे लिखी? तुलसीदास जी ने। किससे रिलेटेड है? श्री राम जी से। सेकंड है जो आपकी बेटा वो है पदावली। किसने लिखी? मीराबाई ने। किससे रिलेटेड है? श्री कृष्ण जी से। गिरिधर किसको बोलते हैं? श्री कृष्ण जी को। थर्ड जो है आपकी बेटा वो है नीति के दोहे। किसने लिखी है? रहीम जी ने। फर्स्ट है जी, रहीम जी के अनुसार सच्चे मित्र की क्या पहचान है? जो विपत्ति में साथ देता है। विपत्ति क्या होती है बेटा? मुश्किल टाइम में, डिफ़िकल्ट टाइम में हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। ज्ञानी व्यक्ति संपत्ति का संचय किसके लिए करती हैं? ज्ञानी व्यक्ति, संचय का मतलब होता है जमा करना बेटा, परमार्थ अर्थात दूसरों की भलाई के लिए। कहते हैं कि जिन लोगों को ज्ञान होता है वो जब उनके पास धन दौलत भी होती है वो गरीबों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, ज़रूरतमंदों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि यही हमारा कर्म है, राइट। और जिसको ये बात नहीं पता होगी वो पूरा सारी ज़िंदगी वो पैसा अपने बच्चों के लिए इकट्ठा करेगा, अपने परिवार के लिए करेगा, अपने लिए करेगा। बिहारी जी के अनुसार किसका साथ शोभा देता है? एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का। बिल्कुल सही, क्योंकि ਜਦੋਂ अगर ऑपोजिट होगा, अगर स्वभाव मिलता नहीं होगा तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। इसीलिए एक जैसे स्वभाव वाले लोगों का साथ शोभा देता है। बिहारी जी ने मानव को आशावादी होने का क्या संदेश दिया है? अच्छे दिनों के लिए आशावादी होने का। वो कहती हैं कि कभी भी ज़िंदगी में चाहे कितना भी मुश्किल टाइम चल रहा हो, हमें निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर रात के बाद जो दिन का उजाला है वो होना ही है। तो अच्छे दिनों के लिए हमेशा क्या होना चाहिए? आशावादी। छल और कपट का व्यवहार बार बार नहीं चल सकता, इसके लिए बृंद जी ने क्या उदाहरण दिया है? काठ की हांडी बार बार नहीं जड़ सकती। तो मतलब क्या है बेटा? देखो, हम किसी के साथ धोखा कर देंगे, एक बार बंदा वो धोखा सहन कर लेगा, दूसरी बार वो अलर्ट हो जाएगा कि ये बंदा मेरे साथ धोखा कर रहा है। तो इसीलिए वो कहती हैं कि काठ की हांडी है जो वो बार बार नहीं चढ़ सकती। निरंतर अभ्यास से व्यक्ति कैसे योग्य बन जाता है? वीरेंद्र जी ने इसके लिए क्या उदाहरण दिए हैं? देखो, निरंतर होता है रोज़ रोज़। जैसे इंग्लिश में भी एक प्रोवर्ब है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कि अगर हम हर रोज़ प्रैक्टिस करते हैं तो क्या होता है बेटा? हम किसी भी काम में निपुण हो सकते हैं। तो वो कहते हैं कि बार बार अभ्यास करने से एक कमज़ोर व्यक्ति भी योग्य बन सकता है। शत्रु को कमज़ोर या छोटा क्यों नहीं समझना चाहिए? क्यों? वह हमारी बड़ी हानि कर सकता है। तो बेटा, कभी भी अपने कॉम्पिटिटर को, किसी को भी छोटा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि भगवान ने हर एक को कैपेबिलिटी दी है, राइट। मैं अपने पे फोकस करना चाहिए हमें। तो हमने तीसरी जो आपकी कविता है वो भी कवर कर ली, नीति के दोहे। पहली कौन सी थी? दोहावली। सेकंड पदावली। तीसरी नीति के दोहे। फटाफट से हम राज्य लिए मरते हैं ये भी चैप्टर कर लेते हैं। प्रस्तुत गीत में उर्मिला किसकी प्रशंसा कर रही है? किसानों की। देखो, हम राज्य लिए मरते हैं, ये किसने लिखी है ये कविता? ये आपको अगर थोड़ा बहुत रामायण की नॉलेज हो, रामायण में कौन कौन थे? श्री राम जी और उनके भाई लक्ष्मण जी थे। लक्ष्मण जी की जो वाइफ थी बेटा, उसका नाम है उर्मिला। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम उर्मिला है। वो बेसिकली इस पोइम में क्या कहती हैं? कहती कि हम राजे महाराजी हैं, वो पूरा दिन राज्य के लिए मरते हैं, युद्ध होते हैं। जैसे श्री राम जी को भी कैकेयी ने इसीलिए वनवास दिया था ताकि उनके पुत्र भरत को जो राज्य पाठ है वो मिल सके, राइट। तो वो कहती कि सबसे अच्छे, सबसे सौभाग्यवान, सबसे लकी हैं जो मुझे लगता है कि धरती पे किसान होते हैं। क्योंकि कहती क्यों? कहती क्योंकि उनकी किसी से लड़ाई नहीं होती, पूरी दुनिया का वो पेट भरती हैं। दूध, क्योंकि वो पशु रखते हैं घर पे, दूध उनके घर का होता है, अनाज उनके घर का है। तो वो इस चैप्टर में, इस पाठ में वो बेटा किसानों की प्रशंसा कर रही है। तो याद रखना है, हम राज्य लिए मरते हैं, बेसिकली ये चैप्टर है वो किसानों से संबंधित है। और इसमें जो उर्मिला है वो कौन है? वो लक्ष्मण जी की वाइफ है, राइट। किसान संसार को समृद्ध कैसे बनाते हैं? किसान अन्न पैदा करके। समृद्ध होता है खुशहाल,
ठीक है, अन्न पैदा करके। किसान का काम ही क्या है बेटा, अन्न पैदा करना। किसान किस प्रकार परिश्रम रूपी समुद्र को धीरज से तरकर पार करती हैं। परिश्रम, परिश्रम होता है हार्ड वर्क, एंड धैर्य, धैर्य होता है पेशेंस। देखो बेटा, अब किसान ने एक फसल बीज दी, ऐसा तो है नहीं कि वो एक दिन में आज बीज उसने बोए हैं कल को वो फसल काट लेगा, ऐसा नहीं है। उसको कम से कम 6 महीने परिश्रम करना होगा, हार्ड वर्क करना होगा और धैर्य रखना होगा उस फसल को देखने के लिए, काटने के लिए। तो वो दो चीज़ें होती हैं उसमें, एक होता है हार्ड वर्क परिश्रम, दूसरा क्या होता है, धैर्य। किसान का अपने पर गर्व करना कैसे उचित है, वह अन्नदाता होता है। कहते, उर्मिला जी कहती हैं, कहती कि अगर किसान अपने आप पे गर्व भी करे वो ठीक है। क्यों? क्योंकि जो इंसान पूरी दुनिया का पेट भर रहा है, अगर वो अपने आप पे गर्व करे तो वो ठीक है, उचित मीन्स ठीक। किसान विवाद, व्यर्थ के वाद विवाद को छोड़कर किस धर्म का पालन करते हैं, मूल धर्म का। मूल धर्म क्या है, इंसानियत का धर्म है बेटा, जिसमें किसी से कोई भेदभाव नहीं है, कोई जाति नस्ल धर्म के आधार पर किसी से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। आप खुद देखो, कभी किसान ने ये कहा है कि ये नीची जाति का है इसको मैं नहीं दूंगा, ये और कोई जाति का है इसको मैं अपनी फसल नहीं बेचूंगा। किसान कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने आज 3 पॉइम्स आपकी कवर की हैं और एक चैप्टर कवर किया है, हम राज्य लिए मरते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो चैनल को बेटा, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन नेवर गिव अप, गुड बाय।